Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which of the following is the distinguishing feature between Taenia solium and Taenia saginata? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनेटा के बीच में डिफरेंस पूछा गया है. ऑप्शन 1, इन टीनिया सैजिनेटा हुक्स ऑन द स्कॉलेक्स आर नॉट फाउंड. ऑप्शन 2, इन टीनिया सैजिनेटा प्रोग्लॉटिड्स आर नॉट फाउंड. ऑप्शन 3, in Taenia saginata uterine branching is absent. and option 4, both first and third. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस. राइट. अब बच्चों जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के मेंबर होते हैं इन्हें हम फ्लैटवर्म भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है और इन्हें हम टेप फॉर्म भी बोलते हैं. राइट. अब देखो क्वेश्चन में हमसे बात करी गई है अबाउट टीनिया सोलियम. टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैजिनेटा. सेकेंड इज टीनिया. इट इज टीनिया सैजिनेटा. अब देखो टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनेटा में जो जीनस है दोनों का वो सेम है, लेकिन इनमें जो स्पीशीज है वो दोनों की डिफरेंट है. टीनिया सोलियम को हम कॉमनली पॉक फॉर्म भी बोलते हैं, पॉक वोम. और जो टीनिया सैजिनेटा है बच्चों इसे हम बीफ फॉर्म भी बोलते हैं, बीफ वॉर्म. राइट. अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनेटा में क्या डिफरेंस होता है. ऑप्शन 1 में हमें गिवन है कि जो टीनिया सैजिनेटा होता है उसके स्कॉलेक्स पे हुक जो है वो प्रेजेंट नहीं होते. तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी ट्रू है. क्यों? क्योंकि जो टीनिया सैजिनेटा है उसके स्कॉलेक्स के ऊपर बच्चों सक्कर्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन हुक्स जो है वो एब्सेंट होते हैं. सेकेंड में हमें गिवन है टीनिया सैजिनेटा में प्रोग्लॉटिड्स एब्सेंट होते हैं. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. क्यों? क्योंकि टीनिया सैजिनेटा में प्रोग्लॉटिड्स प्रेजेंट होते हैं. थर्ड में हमें गिवन है कि टीनिया सैजिनेटा में यूटराइन ब्रांचिंग जो है वो एब्सेंट होती है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी ट्रू है. जो टीनिया सैजिनेटा है उसके अंदर यूटराइन ब्रांचिंग एब्सेंट होती है और टीनिया सोलियम के अंदर यूटराइन ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है. तो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 जो है वो बच्चों करेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option number 4. I hope you understood it well. Best of luck.